द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस भयानक साहसिक कार्य में कूद रहे हैं जो स्टुअर्ट लिटिल 2 है, क्योंकि इसमें यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संदेश है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। सच्ची वीरता। ठीक है, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, बल्कि यह है कि आपका साहस कितना तो बड़ा पूरी है। कहानी वास्तव में So स्टीवर्ट की let's मां get की right इस into सरल it. हार्दिक चिंता के साथ शुरू होती है। आप जानते हैं, एक बहुत ही कठिन फुटबॉल खेल के बाद वह वहां एक कठिन खिलाड़ी नहीं देख रही है। वह सिर्फ अपने बेटे को देख रही है, इतना नाजुक और इतना कमजोर दिख और रहा है। संदेह का वह एक क्षण यह मूल रूप से हमारे नायक की सबसे बड़ी चुनौती के लिए मंच तैयार करता है, और यह वास्तव में हमें स्टुअर्ट लिटिल के मामले की तह तक ले जाता है। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचो, वह मनुष्यों के लिए बनाई गई दुनिया में रहने वाला एक चूहा है, और वह गंभीरता से पीछे छूट गया महसूस करने लगा है। उनके परिवार का प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा सा भी है घुटन। यह लगभग एक पिंजरे की तरह लगता है जो उसे उस वास्तविक साहसिक कार्य से वापस पकड़ रहा है जिसकी वह लालसा कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टुअर्ट को पकड़ते हैं, और वह वास्तव में मंदी उनके में है। भाई जॉर्ज को एक नया सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है जिसने स्टुअर्ट को पूरी तरह से अलग थलग महसूस कर दिया है, और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके माता पिता लगातार उसे बच्चा बना रहे हैं। तुम्हें पता है, उसके लिए उसके केले काटना, हर छोटी बात की चिंता करना, और यह उसे और भी छोटा महसूस कराता है। यह तब होता है जब उनके पिता उस क्लासिक कालातीत पिता की सलाह के साथ कदम रखते हैं, हमेशा चांदी की परत की तलाश करते हैं। यह वह सरल विचार है कि आप जानते हैं, सबसे खराब परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं आशा की एक किरण हमेशा बनी और रहती है। क्या आप यह नहीं For जानते, Stuart, that hope ठीक starts to उसी look a समय lot like जब finding a वह एक friend who दोस्त की actually उम्मीद gets कर him. रहा होता है, तो एक अवसर सचमुच आसमान से गिरता है और उसकी कार में गिर तो जाता है। स्टीवर्ट बस घर चला This रहा है, one moment और is about बेम, to change his whole world मार्गोलो नाम forever. का एक घायल पक्षी, अपनी यात्री सीट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और वह सिर्फ आहत नहीं है, उसे इस बिल्कुल भयानक बाज द्वारा शिकार किया जा रहा दो है। बार सोचे बिना स्टीवर्ट ने बस इसे फर्श पर रख दिया, इस साहसी भागने को खींच लिया और अपनी जान बचाई। और वे बस क्लिक करते हैं। यह एक तात्कालिक बंधन है। मार्गुलो में स्टीवर्ट को यह दयालु आत्मा मिलती है जो पूरी तरह से समझता है कि एक बाहरी व्यक्ति होना कैसा लगता वह है। उसके पंख को ठीक करने में मदद करता है, और दयालुता के इस एक छोटे से कार्य में, जिसका यह बड़ा अर्थ है, But वह here's the twist. श्रमसाध्य रूप से This अपनी seemingly मां के perfect friendship, पिन की it's मरम्मत kind of करता है। built on मार्गलो a वास्तव में एक काला रहस्य छिपा रहा है, और यह वह है जो स्टुअर्ट के विश्वास और उसके परिवार की सुरक्षा को अंतिम परीक्षा में डालने जा रहा है। फिर खलनायक फाल्कन फिर से दिखाई देता है, और हम विनाशकारी सच्चाई सीखते वह हैं। सिर्फ कुछ यादृच्छिक शिकारी नहीं है, वह मार्गलो का क्रूर जोड़ तोड़ करने वाला गुरु है। वह उसे अपना चोर बनने के लिए मजबूर कर रहा है, छोटे परिवार की दयालुता का उपयोग करके उनसे चोरी करने के लिए एक आदर्श आवरण के रूप में उपयोग कर रहा है। इसलिए फाल्कन की धमकी के तहत मार्गलो श्रीमती लिटिल की अंगूठी स्वाइप करती है। बेशक परिवार बस सोचता है कि यह सिंक नाली में खो गया है, और स्टुअर्ट होने के नाते वहां जाने और इसे प्राप्त करने के लिए खतरनाक मिशन के लिए बहादुरी से स्वयंसेवक हैं। उसकी निस्वार्थता को देखकर मार्गलो बस अपराधबोध से कुचल जाती But है, और वह रात Stuart में doesn't भाग see it जाती है। नहीं, that वह way. पूरी तरह से अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। फाल्कन उसे ले गया होगा, इसलिए दिल टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी, वह एक विकल्प बनाता है। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेले विशाल खतरनाक शहर में जाने जा रहा लेकिन है। वह जानता है कि वह इसे अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वह शायद सबसे असंभावित साथी की भर्ती करता है। स्नोबेल, परिवार की लाड़ प्यार करने वाली, निंदक और पूरी तरह से कायर बिल्ली। मेरा मतलब है, उनकी प्रेरणाएं अधिक भिन्न नहीं हो सकती। स्टीवर्ट वफादारी और प्यार के बारे में है, जबकि स्नोबेल, ठीक है, So their quest स्नोबेल leads them to this सिर्फ street अपने smart फर cat को named बचाने की Monty, who कोशिश gives कर them a रहा है। बाज की terrifying मांद lead. खौफनाक पिशकिन इमारत के शीर्ष पर है, और जब यह सब हो रहा है, घर वापस जॉर्ज एक सह साजिशकर्ता बन गया है, जो स्टीवर्ट के लापता होने के लिए बहाना बनाने के लिए कुशलता से आ रहा इसलिए है। स्टीवर्ट की यात्रा ने उन्हें इस तक पहुंचाया है। अंतिम भयानक तस्लीम, एक ऐसा क्षण जो वह अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और बहादुर होने का क्या मतलब है, उसके बारे में हर उस चीज का परीक्षण करने जा रहा है जो वह मानता इस है। अविश्वसनीय रूप से खतरनाक चढ़ाई के बाद स्टीवर्ट अंततः पिशकिन बिल्डिंग के शीर्ष पर पहुंच जाता है, और वह मरगालो को पाता है, जो एक कैदी की तरह दिखता है। लेकिन बाज वहां है, और वह एक आखिरी कुचलने वाला झटका देने के लिए और तैयार फिर है। बाज सिर्फ मजाक में पूरी सच्चाई का खुलासा करता है। वह स्टुअर्ट को ताना मारता है, यह समझाते हुए कि कैसे मार्गलो ने उसे एक मूर्ख के लिए खेला, कैसे उसने उसकी दयालुता का इस्तेमाल किया, और उस एक पल में आप स्टुअर्ट की दुनिया को पूरी तरह से बिखरते हुए महसूस कर सकते लेकिन हैं। क्या स्टुअर्ट जम जाता है? क्या वह हार मान लेता है? कोई मौका नहीं।
वह सोचने लगता है, अपनी बुद्धि, अपनी संसाधनशीलता और अपने पुराने मॉडल के हवाई जहाज का उपयोग करते हुए वह इस अविश्वसनीय रूप से साहसी भागने का मंचन करता है और यही शहर के ऊपर एक महाकाव्य प्रदर्शन की शुरुआत करता है। और यह क्षण यही पूरी फिल्म के बारे में है। स्टीवर्ट को मार्गलो के लिए अपने शब्दों को याद है और वह अपने छोटे आकार को बदल देता है, जिसे हर कोई कमजोरी के रूप में देखता है, अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देता और है। साथ में वे इसे खींचते हैं। मार्गोलो अपने बंदी के बजाय अपने दोस्त को चुनता है और वह स्टुअर्ट को, फाल्कन को हमेशा के लिए हराने में मदद करती है। वह अंगूठी लौटाती है और जब स्टीवर्ट घर पहुंचती है तो वह नाजुक छोटी चीज नहीं है जिसे उसके परिवार ने सोचा था कि वह था। वह एक नायक है और उनकी दोस्ती अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। और हाँ, यह निश्चित रूप से एक खट्टा मीठा अलविदा है, लेकिन यह एक ऐसा है जो इस वादे से भरा है कि वे एक दूसरे को फिर से देखेंगे। तो अंत में स्टुअर्ट की पूरी यात्रा हमें इस वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ छोड़ देती है। यह हमें अपनी सीमाओं से परे देखने की चुनौती देता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं कि वे हैं, यह साबित करता है कि हम कौन हैं। इसका सही माप हमारे शारीरिक आकार से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि हमारी आत्मा के आकार और हमारे साहस की ताकत से निर्धारित होता है। तो आपको बड़ा होने से क्या रोक रहा है?